जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं लाइब्रेरी के वैकेंसी से ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों जो आज वैकेंसी निकल के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नवी मुंबई से निकल के आई है, जो कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का नाम है SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी है ना। SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी नाथीबाई और थैक्सरी रोड मुंबई से निकल के एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका देख सकते हैं। यहाँ पर निकला हुआ 3/2023 है ना। तो क्या यहाँ पर लिख रहा है पब्लिश्ड इन लोक सत्ता, जो पेपर में इसका पब्लिकेशन हुआ है वहाँ देखिए लोक सत्ता पब्लिश में हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में हुआ है, इनकलाब में हुआ है। कब निकला है? 14/12/2023 को पेपर में ये कटिंग निकला हुआ है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि देखिए इसका जो लास्ट डेट रखा गया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन 15/1/24 है ना। 15/1/24 15 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉलोइंग पोस्ट यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये इसी लिंक पर आपको क्लिक करते हैं, आपका एक लिंक खुल जाएगा आपके ब्राउज़र में, ये ओपन हो जाएगा, वहाँ से इसको फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना दोस्तों, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सब कुछ इसी लिंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसका अगर आपको लिंक नहीं मिलता, मैं आपको इसका फॉर्म का जो डाटा है आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है इसको मैं डाउनलोड करके आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी नीड टू पे ऑनलाइन फी। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसका ऑनलाइन ही फी लगेगा, जिसमें आपको 500 रुपये लगेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 1000 रुपये लगेगा ओपन कैटेगरी के लिए। जो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई की जो है, उनके लिए रिजर्व कैटेगरी जो होगा OBC BC EBC जो होंगे उनके लिए 500 लगेगा। बाकी जो अदर स्टेट से भरेंगे है ना, जैसे बिहार से मुंबई से अदर कोई भी स्टेट होगा वहाँ से जो भरेंगे उनके लिए 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या क्या इसमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पॉइंट यहाँ पे मस्ट है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। लिख रहा है द कैंडिडेट हैव रिक्वेस्टेड टू अटैच रिसिप्ट। जो आप अप्लाई करिएगा 1000 का या फिर 500 का, ठीक है ना, उसका आपको रिसिप्ट डालना है। ठीक है, फी विथ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो भर लीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको निकलेगा ना, जो एप्लीकेशन पोस्ट निकलेगा उसमें आपको उसको 500 या 1000 का आपको चालान लगा देना है। फिर करा है यहाँ से द कैंडिडेट रिवाइज टू फिल सेड एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेल सीट परफॉर्मर प्रॉपर्ली देयर आफ्टर सबमिट 7 कॉपीज है ना। 7 कॉपी उसको भेजना है, जो लिफाफा में आप उसको भेजिएगा तो 7 कॉपी भेजना है। 1 कॉपी आपको ओरिजिनल हो जाएगा, 6 कॉपी उसका फोटो कॉपी है ना। तो ये ध्यान देने वाली यहाँ बात थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टोटल आपको 7 कॉपी वहाँ भेजना है। ठीक है, फिर आपको क्या नीचे में आइएगा तो इसको कहाँ भेजना है। देखिए अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट द एड्रेस फॉलोइंग। देखिए फॉलोइंग एड्रेस आपको भेजना है, कहाँ भेजना है, टू द रजिस्ट्रार SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी इन वर्ड्स आउटवर्ड सेक्शन 01 NT रोड न्यू मरीन लाइन्स मुंबई 400020। ये आपका हो गया, जो इस एड्रेस से आपको भेजना है। ठीक है, इसी एड्रेस से आपको भेजना है। ध्यान रहना है कि आपको 7 कॉपी ले जाना है, जिसमें से 1 आपका ओरिजिनल रहेगा और बाकी 6 का फोटो कॉपी कर देना है। ठीक है, टोटल 7 कॉपी आपको वहाँ भेजना है। फिर और नीचे आते हैं, यहाँ देखिए कैसे कैसे इसमें ग्रेड मार्किंग मिल रहा है। अगर आप हाई एजुकेशन किए हुए हैं तो आपको, अगर आपका परसेंटेज है 75 से 100% है तो आपको इतना ग्रेड मिलेगा है ना। उस तरह से आपको ग्रेडिंग यहाँ डिवाइड किया हुआ है ग्रेड बाय ग्रेड, और उसमें ग्रेडिंग पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ठीक है, फिर नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा नीचे में कि कैसे इसको अप्लाई करना है, इसका रिगार्डिंग क्या है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, केयरफुली डिटेल पढ़ लेना है पहले इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहा है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन डाउनलोडिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट 7 सेट, 1 सेट ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन अटेस्ट और 6 कॉपीज। मतलब एक तो आपका फॉर्म हो जाएगा ओरिजिनल, यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट कर देना, पर नाम लिख देना है। बाकी 6 को क्या करना है, फोटो कॉपी करके उसमें डाल देना है। ठीक है, 15/1/2024 मतलब 15 जनवरी 2024 से पहले इसको फॉर्म को पोस्ट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे कह रहा है क्या, नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट सच बायोडाटा CV डू नॉट बी कंसिडर। मतलब आपको बायोडाटा CV ये सब आपको नहीं भेजना है। ठीक है, नो अटैच एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं भेजना है। ठीक है, फिर कर रहा है देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस इन अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डेली बेस टेम्प्रोरी एडॉक विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पे कोई भी
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, प्योरली गवर्नमेंट बेसिस पे है, ठीक है। फिर आपको कहिए नीचे आते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पढ़ लेना अच्छी तरह से। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑलरेडी एम्प्लॉयड मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल। आपको इसी चैनल पे, आपको इसी एड्रेस के थ्रू भेजना है। कैसे लिखना है तो यहाँ पे लिख देना पोस्ट ऑफ किसके लिए अप्लाई करना है, तो लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, लाइब्रेरी लिख देना है। फिर यहाँ पर लिख रहा है सेंड टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी 01 NT रोड मुंबई 400020, है ना। यहाँ तक फिर से मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी 01 NT रोड मुंबई 400020, यहाँ तक इसी एड्रेस से आपको भेजना है ऑन एंड बिफोर 15 जनवरी 2024 से पहले उसको भेज देना है, ठीक है। फिर नीचे आइए, ये आपका लिंक हो गया, ठीक है। विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर विजिट कर सकते हैं इस साइट को। फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी अटैच, क्या क्या अटैच लगाना है डॉक्यूमेंट में, डेट ऑफ बर्थ है, कॉपी गजट है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा जो आपको, अगर मुंबई वाले हैं तो अपना ध्यान दीजिएगा क्या क्या इसमें डालना है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आ गया पोस्ट डिटेल। तो पोस्ट डिटेल में सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ प्रोफेसर का है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है। फिर नीचे आइएगा डिप्टी लाइब्रेरियन का। देखिए यहाँ पर डिप्टी लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डिप्टी लाइब्रेरियन का जो है, यहाँ पे कह रहा है मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, है ना, मतलब आपने एमलिस किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 8 years एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट। डिप्टी लाइब्रेरियन से नीचे होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है उस पर आपने 8 साल कहीं काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब अपने एमलिस के बाद PhD डिग्री होता है, ठीक है ना, PhD डिग्री होता है, वो PhD डिग्री आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो नीचे कह रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर है। फिर नीचे आते हैं तो एक और पोस्ट आपका यहाँ पर प्रिंसिपल का है, और एक और पोस्ट यहाँ पे नीचे आइएगा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एक और पोस्ट आपका नीचे है जो कि आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ऑफिसर का है, और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है ना। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है जिसमें देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। इसमें कह रहा है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए अपने लाइब्रेरी साइंस में विद 55% मार्क्स होना चाहिए। फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर कह रहा है बिसाइड ना, इसमें आपका NET का एग्जाम आपने पास किया है, इस नेट का एग्जाम होता है ना, नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कह रहा है कि MPhil या PhD डिग्री आपने रेगुलर मोड से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा, देखिए लिखा है PhD डिग्री कैंडिडेट हैज अवॉर्डेड विद रेगुलर मोड, है ना, नहीं तो आप रेगुलर मोड से नहीं किए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर थेसिस आपका होना चाहिए, अपना PhD डिग्री होना चाहिए। शुड हैव पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स, आपका 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। कैंडिडेट है प्रेशर्ड लास्ट 2 पेपर्स, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे नोट में दिया हुआ है वो पढ़ लेना है आपको। फिर आपको कैसे अप्लाई करना है तो मैं बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। कितना चार्ज लगेगा वो मैं बता दिया हूँ। तो अब आपको फॉर्म को क्या करना, अप्लाई करना। अप्लाई करना दोस्तों, मैं आपको जो इसका एडवर्टाइजमेंट है मैं उसको डाउनलोड कर लिया हूँ, और डाउनलोड करके मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप उसको वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिस नंबर पे 7277856607, ठीक है। इस पर कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको सारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में जितने जल्दी आपके जितने भी ग्रुप होंगे, है ना, वहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video about the This You Get information about how to fill this form. And don't forget to subscribe to my channel to stay update इस वीडियो को देखने के लिए। बस इतना ही, आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में जो PDF है उसे डाउनलोड करने लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में जुड़ना होगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।